ठीक है, देखिए टेंस, TENSE, टेंस। टेंस मीन्स काल। काल क्या है? काल माने समय। काल मीन्स हमें जिस भी समय में जो बात करनी है उसके अनुसार हमने समय को बांट दिया। अंग्रेजी ऐसे अपन हिंदी में भी पढ़ते हैं, व्याकरण में भविष्य, भूत, वर्तमान पढ़ते हैं। इसी तरह अंग्रेजी में जब आप पढ़ते हैं तो उसको भी बांट लेते हैं भविष्य, भूत और वर्तमान में। तो वर्तमान को प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स भविष्य, सॉरी वर्तमान काल। और PAST, पास्ट। पास्ट मीन्स भूतकाल। और फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। ठीक है, अब हम इसमें इसकी पहचान क्या है? लास्ट में क्या आएगा? है। इसमें था या आ या ए लास्ट में आएगा। और इसमें गा, गे, गी, यानी जाऊंगा, खाऊंगा, नहाऊंगा, पढ़ूंगा, बोलूंगा। ठीक है, उसमें गा आएगा। और इसमें था, जाते थे, खाते थे, बोलते थे, बैठते थे। इसमें क्या आएगा? खाता हूँ, जाता हूँ, बैठता हूँ, बोलता हूँ। तो ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन अभी इतने समय को अगर हमने 3 भागों में बांट दिया, मुख्य 3 भागों में, अभी भी समय पूरा नहीं आया है, इसीलिए उसको 4 भागों में और बांटेंगे। कितने भागों में? 4। 4 भाग कौन से बटेंगे? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट और आ जाएगा परफेक्ट, यस परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 हो गए। 1 2 3 और ये तो दोनों को मिला के बोल दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा वाला इन दो को मिला के पढ़ लिया तो चौथा बन गया। तो मुख्य 3 याद करोगे तो चौथा तक नहीं हम पता चल जाएगा ना। तो इस तरह से अब अपन इन सब को आगे लगाए, सब के आगे। तो प्रेजेंट के बनते चले जाएंगे, फिर पास्ट को उनके आगे लगा दें, पास्ट के बनते चले जाएंगे। और फ्यूचर का नाम लिखते हैं तो फ्यूचर। कैसे? प्रेजेंट पहला क्या है? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह कौन बताएगा? बताओ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हाँ पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह फ्यूचर के बनेंगे। फ्यूचर कौन बताएगा? बताओ, फ्यूचर के सब जोड़ के बताओ। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितने बन गए? 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, तो कितने हो गए? हाँ,
मुख्य 3 टेंस होते हैं और कुल 12 टेंस होते हैं। टोटल में कितने आएंगे? 12। अब 12 क्यों? क्योंकि सभी के 4-4 भाग और कर देते हैं, तो 3 के 4 भाग और, तो एक का भाग 4, दूसरे का 4, तीसरे का 4, 4 4 4 कितने हो गए? 12। तो 12 कुल टेंस बनते हैं अंग्रेजी में। उन्हीं को धीरे धीरे उनके नियम पढ़ते हैं जिससे कि अंग्रेजी बोलते बनती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला आपको अंग्रेजी में, आई हैव कम योर स्कूल। मैंने अंग्रेजी में बोला आई हैव कम योर स्कूल, इसका मतलब हुआ और भी, आई हैव कम योर स्कूल टुडे। मैं आज आपके स्कूल आया हूं या आ चुका हूं। आई हैव कम, तो अंग्रेजी में बोला ना मैंने, किसमें बोला? अंग्रेजी। इस तरह से आप लोग 1 से लेकर 12 तक के टेंस बना लीजिए अपनी कॉपी में। पूरे नाम लिखिए, पहले प्रेजेंट के वो लिख के बना लीजिए, फिर पास्ट के बना लीजिए। सभी लोग बनाएंगे, मुझे चेक करना। ठीक है, बनाए आप पूरे 12 टेंस बना। कैसे बनाते हो? और स्पेलिंग सही होना चाहिए, कोई गलती मत करो। स्पेलिंग नहीं पता चल रही है, छोटी क्या लिखा हुआ, तभी आगे बढ़ना। अपने से कुछ भी नहीं लिखना है कि समझ में नहीं आ रहा है और लिख दें। ठीक है।